Hi friends, ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା OAVS 2021 ଆସିଥିବା PGT math question. So come to the question number 1. Question number 1 କଣ କହିଛି? The value of minus 1 plus I root 3 upon 2 whole to the power 100 plus minus 1 minus I root 3 upon 2 whole to the power 100 is equals to. ବର୍ତ୍ତମାନ क्वेश्चन को ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା? ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ପଢିଥିଲେ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन था ना सर एक्स क्यू जब 1 होता आम लिखुले एक्स क्यू माइनस 1 होल इक्वल्स टू 0 ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला में पुट करथिले ए माइनस बी होल इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 जेतो हम x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 नउथले x ର भ्यालु आस्तला 1 ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଡ୍ରେଟିକ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0 ନଉଥିଲେ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେତେ ଆସୁଥିଲା x ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a फॉर्मूला पुट ले एतिक आसीबो जोडे केते होस्तला माइनस 1 प्लस माइनस i रूट 3 अपन 2 जो थ्रू गई आमे गोटी को नउतले ओमेगा ओमेगा केते नउतले माइनस 1 प्लस i रूट 3 अपन 2 एवं ओमेगा स्क्वायर को केते नउतले माइनस 1 माइनस i रूट 3 अपन 2 that means एथरो हमें कोन जानले sir these two is nothing which is are the cube root of unity गोटे होची ओमेगा एवं गोटे होची ओमेगा स्क्वायर so minus 1 plus I root 3 upon 2 जगह हमें पुट कर परिबा ओमेगा ओमेगा टू द पावर 100 plus minus 1 minus I root 3 by 2 जगह हमें पुट कर परिबा ओमेगा स्क्वायर yes or no so it will be omega square whole to the power 100 clear वर्तमान आमे फर्स्ट एज यूजुअल रखि नबा जे केते अछि ओमेगा टू द पावर 100 प्लस ओमेगा रो स्क्वायर होल टू द पावर 100 जे केते हिजो ओमेगा टू द पावर 200 कहिना a टू द पावर m होल टू द पावर n रो फार्मूला में कोन जानछि a टू द पावर mn सी प्रॉपर्टी यूज करछि वर्तमान सर ए दुटे को ए टर्म में लिखा रीजन कोन ना हमें जानिछु अगेन आउ गोटे प्रॉपर्टी हम यूज करबा ओमेगा q रो वैल्यू केते 1 सो एटा को हमें ओमेगा q होल टू द पावर 33 into ओमेगा लिख परिबा कहिना 3 into 33 जे 99 into ओमेगा पावर 1 केते जो 100 सिमिलर एटा को लिख परिबा ओमेगा q होल टू द पावर 66 into ओमेगा स्क्वायर एस और नो एटा हिजो 66 रे 3 मल्टीप्लाई कले हिजो 198 into ओमेगा स्क्वायर 200 so similarly हमें थ्रू कोन जानले ओमेगा q रो वैल्यू केते 1 so 1 to the power 33 which equals to 1 into omega plus similarly omega q रो वैल्यू which 1 to the power 66 it will be 1 into omega square clear तो रेस्ट ऑफ द पहुंचुची केते ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सर सी समय हमें आउ गोटे प्रॉपर्टी मध्ये पढितले जोटा कोन थिला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू केते हिजबो -1 सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जगह में केते पुट करि परबा -1 hence 1 will be our required answer clear basically हम एठी कोन कोले -1 plus I root 3 upon 2 जगह रे ओमेगा पुट कले एवं -I root 3 upon 2 जगह रे ओमेगा स्क्वायर पुट कले जेहेतु ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर परिबा कहन ओमेगा रे वैल्यू होची -1 plus I root 3 upon 2 -1 minus I root 3 upon 2 कार वैल्यू होची ओमेगा स्क्वायर सो ओमेगा स्क्वायर वैल्यू पुट करनेले ओमेगा q इक्वल्स टू 1 प्रॉपर्टी एवं 1 plus ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ए दुटा प्रॉपर्टी यूज करके हम सॉल्व करछे क्लियर now come to the question number 2 question number 2 कौन कहछि the number of all subset of a finite set having 5 element हम क्वेश्चन कौन पचारछे we have to find out the number of all subset collection of all subset जोटा को हमें कौन लिखु power set of a हमें सेट थ्योरी गोटे कांसेप्ट जानछे सर if a set a containing l element then the power set of a which equals to 2 to the power n जार फॉर्मूला था 2 to the power n हमको इनडायरेक्टली कौन पचारछे number of all subsets that means indirectly power set of a कार बाहर करिबा a set containing 5 element जदि कोनसी एलिमेंट रे पांचटा एलिमेंट कंटेन करूची देन पावर सेट ऑफ ए आसीबो केते 2 to the power 5 which equals to 32 so option 1 will be right clear now come to the third question koichi the number of term in the expansion of x plus 2y minus 3z whole to the power n is 15 then we have to find out the value of n आखिर n नो वैल्यू केते हबो बर्तन ए क्वेश्चन को अप्रोच करिया पई हेले हम गोटे फार्मूला मन रखा पड़िबो जो फार्मूला को बेसिकली हम एठी यूज करिकना डायरेक्ट सॉल्व कर परिबा कोन से फार्मूला टी ना सर a1 plus a2 plus a3 plus dot dot
AR whole to the power n जदि कौन सी एक्सप्रेशन ने n टा टर्म अच्छी होल टू द पावर n अच्छी देन से जगह रे देन total number of term then total number of term will be जार फॉर्मूला कौन होची जहाँ पावर थिबो n प्लस जितके टर्म अच्छी 8 टर्म अच्छी n plus r minus 1 c stands for combination r minus 1 सिंपली से एक्सप्रेशन ने जितने टर्म थो a1 नु ar तक अच्छी 8 टर्म टू द पावर केते अच्छी n तो फॉर्मूला कोन हो n plus r minus 1 c r minus 1 ताले डी कितने टर्म अच्छी तीनटा टर्म अच्छी ताले 3 हमें भी फॉर्मूला पुट करिबा केते होबो 3 सॉरी हम पहुंचे x plus 2y minus 3z whole to the power n ने कितने टर्म अच्छी 45 सा टर्म्स अच्छी ताले हमें कोन पुट कर परिबा n plus r जे केते r is 3 3 minus 1 c 3 minus 1 जोड़े केते हबो n plus 2 n plus 2 c 2 बर्तन एटा से कोन टोटल नंबर ऑफ टर्म हमको गिवन अछि केते 45 which equals to 45 implies हमें NCR फॉर्मूला जानचे n factorial upon r factorial into n minus r factorial which equals to 45 so NCR फॉर्मूला में पुट कर देले काहे कि ना NCR फॉर्मूला होची n factorial divided by r factorial into n minus r factorial clear implies n plus 2 factorial को लिख परबी n plus 2 into n plus 1 into n factorial divided by 2 factorial into n factorial which equals to 45 but then n factorial will be cancelled out it will be n plus 2 whole into n plus 1 equals to 90 again 90 can be written as 8 plus 2 into 8 plus 1 clear so comparing on both sides of equation 1 we will get the value of n will be 8 clear similarly कहीं जने आपको यदि quadratic equation लेकर हमें solve करिया हमें मतलब n value कितने पाइबा 8 so option 4 will be the required answer now come to the question number 4 question number 4 कौन कहिजे the difference between two acute angle of a right angle triangle is 3 pi upon 10 radians then the two angles are गोटे right angle triangle given अछि then kon dechi let it be a b c this one is the 90 the difference between two acute angle let the two acute angle are one is x and another is y se kuch ei duita acute angle ro difference kete difference between two acute angle difference kete 3 pi upon 10 borton eta gote acute angle so x minus y is 3 pi upon 10 eta हमको given अछि हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करे अछि ए दुटा एक्यूट एंगल लो वैल्यू का हमें फाइंड आउट करे अछि बर्तन हमें को एटा रेडियन अछि हमें तो डिग्री कन्वर्ट कर देबा सो x minus y equals to 3 into 180 upon 10 it will be if you 0 will be cancel out so 18 into 3 will be which equals to 54 ताले x minus y हमें कितने पाउचे 54 again हमें जनिछु जेहेतु एटा गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ए एंगल टा होची 90 according to the properties of the triangle x plus y let angle is this is z x plus z equals to 180 तो z angle दीची 90 तो x plus y मिसले कितने हबो 90 yes or no hence I can write x plus y will be 90 yes or no let it be equation 1 let it be equation 2 कोटा हमको given थिला कोन acute angle दुइटा को acute angle difference कितने हबो 3 pi upon 10 जोटा को हमें डिग्री कन्वर्ट करले केते होची 54 अगेन हमें जानचू ए जो रेस्ट ऑफ द टू एंगल मिस्ट्री जेहेतु एंगल टा 90 ई दुटा को एंगल मिसी करके तबो 90 तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we will get 2x equals to 144 implies x equals to 144 upon 2 which equals to 72 जदि x से गला 72 x plus y केते अछि 90 implies y will be 90 minus 72 which equals to 18 hence the value of x is 17 and 18 72 and 18 so option 1 will be the right answer now come to the question number 5 question number 5 कौन कहिजे we have to find out the inverse of the matrix बर्तन inverse of the matrix हम जो traditional method calculate करिबा a inverse कौन थिला adjoint of a divided by determinant of a
तो इस हिसाब से हमें कोफैक्टर माइनर देन ट्रांसपोज बाहर करबा कोफैक्टर ट्रांसपोज एमती हमें नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड रे हमें कैलकुलेट करबा जेदा टाइम कंज्यूम तो बर्तमान एटा को हम गोटे शॉर्ट ट्रिक रे सॉल्व करबा कौन से शॉर्ट ट्रिक एट फर्स्ट जो कौन से मैट्रिक्स दिया जाइथिबो 3/3 मैट्रिक्स ताको हमें एज यूजुअल रखिनबा 0 1 2 1 2 3 3 1 1 जे कौन से मैट्रिक्स गिवन थिबो ताको हमें एज यूजुअल रखिनबा देन हमें फर्स्ट रो टाको आनिकिना कोथे लिखिबा फोर्थ रो रे दैट मींस फोर्थ रो विल बी 0 1 2 सिमिलरली सेकंड रो को हमें आनि लिखिबा फिफ्थ रो रे 1 2 3 सिमिलरली फर्स्ट कॉलम को हमें नेकिना कोड लिखिबा फोर्थ कॉलम रे 0 1 3 0 1 एंड सेकंड कॉलम को नहीं लिखिबा कोडी फिफ्थ कॉलम रे जे केते 1 2 1 1 2 क्लियर कौन कहला हमें बेसिकली मैट्रिक्स जहाँ गिवन थिला हमको मैट्रिक्स जहाँ भी गिवन थिला ताको में जो 3/3 मैट्रिक्स टा एज यूजुअल हमें रखीचे ए मैट्रिक्स टा गिवन थिला वर्तमान थर्ड रो को आनी सॉरी फर्स्ट रो को आनी मु फोर्थ रो लिखिची सेकंड रो को आनी फिफ्थ रो रे लिखिची सिमिलरली फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम सेकंड कॉलम को फिफ्थ कॉलम रे लिखि देछि वर्तमान कोन करबा फर्स्ट कॉलम एवं फर्स्ट रो को छाडी देबा फर्स्ट कॉलम एवं फर्स्ट रो को हमें छाडी देबा देन रिमेनिंग जहाँ बंचिला तार क्रॉस प्रोडक्ट करबा जेमति 2/2 मैट्रिक्स रो डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करू क्रॉस प्रोडक्ट करके सेही सर करबा वर्तमान 2 1 जा केते हिजबो 2 2 3 जे केते -1 सो -1 लिखिबा अगेन 1 and 2 multiply कले 2 minus 1 and 1 multiply कले 1 so 2 minus 1 will be 1 बट हमें कोन कोचेटी मल्टीप्लिकेशन करूचे column wise but लिखिबा कोन row wise similarly 3 1 ja 3 minus 4 it will be -1 clear similarly आको मध्य column wise multiply करिबा लिखिबा row wise केते हबो 3 3 ja 9 9 minus 1 je 8 similarly केते जो 1 0 ja 0 minus 6 it will be -6 again 2 1 ja 2 minus 0 it will be 2 clear eta kete isbo 1 1 ja 1 minus 6 it will be -5 again 3 1 ja 3 minus 0 so it will be 3 0 2 ja 0 minus 1 it will be -1 एटा आसी गला हमर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कोन ना सर ई मैट्रिक्स जहा पइबा सेटा होची कोन adjoint of a हमें फार्मूला जानचे कोन a इनवर्स इक्वल्स टू adjoint a by determinant a तला डायरेक्ट हमें adjoint of a टा ए ट्रिक रे पाइ जिबा त बर्तमान खाली डिटरमिनेंट कैलकुलेट करबा डिटरमिनेंट कैलकुलेट करले केते हबो -1 whole into 1 minus 9 plus 2 whole into 1 minus 6 তাহলে কেতে आंसर আসিবো -1 1 minus 9 যে -8 it will be +8 plus 1 minus 6 it will be -5 it will be -10 hence the determinant is -2 बर्तमान हमें -2 को डिवाइड कर देबा ताले हमर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स केते हिजबो minus minus will be cancel out 1 by 2 minus 1 by 2 1 by 2 again it will be -4 it will be 3 minus 1 कहीं ना -2 टाको each and every element of the matrix रे हम डिवाइड करबा मैट्रिक्स प्रॉपर्टी एटा केते आसीबो 5/2 minus 3/2 1/2 which is our required inverse of the matrix hence option 1 will be the right answer हम एठी कोन कले बेसिकली जे कोन मैट्रिक्स दे दितला से मैट्रिक्स को लिखि नेले फर्स्ट रो को आनी किना फोर्थ रो सेकंड रो को आनी फिफ्थ रो सिमिलरली फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम एंड सेकंड कॉलम को फिफ्थ कॉलम नहीं गले देन फर्स्ट कॉलम को छाड़ी छाड़ी देजे देन 2/2 मैट्रिक्स करिकिना तार डिटरमिनेंट जेमते आइसोलेट बाहर कर दे से सर बाहर करिकिना कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करछे रो वाइज लिखिछे क्लियर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहछि ए यूनिट वेक्टर parallel to the sum of these vectors that means ए दुइटा को वेक्टर गिवन अछि ए दुइटा को वेक्टर रो सम को पैरेलल यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करिर अछि क्लियर हमें कौन फाइंड आउट करबा एच गोटे दुटा वेक्टर दिछ केते 2i cap plus 3j cap minus k cap and another vector is 4i cap plus 2j cap plus k cap बर्तमान कोइछि we have to find out a unit vector which is parallel to the जोटा काहा को पैरेलल हबो sum of these two vectors ए दुटा वेक्टर का सम केते हिजो 2i cap plus 4i cap it will be 6i cap plus 3j cap plus 5j cap sorry 3j cap plus 2j cap it will be 5j cap minus k plus k it will be 0 hence the vector will be let it be r equals to 6i cap plus 5j cap we have to find out the unit vector parallel to
sum of this vector, তাহলে sum of the vector কেতে আসলা 6i cap plus 5j cap. That means we have to find the unit vector in the direction of r vector, which equals to, the formula is r cap. That means the unit vector जोटा कि parallel होतबो ए vector को, ताले हम लिख परिबा जोटा कि तार formula कोन, r cap equals to r vector upon r vector magnitude. कहीं ना unit vector in the direction of r vector हमको find out करे अछि, ताले जार formula लिखते r cap equals to r vector upon r vector magnitude. बर्तन ए vector magnitude केते हबो, r vector magnitude हिजबो 36 plus 25 root over, which equals to root 61. ताले बर्तन r vector केते थिला गिवन थिला 6i cap plus 5j cap upon root 61. Hence option 1 will be our required answer. Clear? Now come to the question number 7. Question number 7 कोन कहिछि, if there are 8 arithmetic mean between 2 and 17, 2 ଆଉ 17 ଭିତରେ କେତେଟା arithmetic mean ଅଛି, 8ଟା arithmetic mean ଅଛି. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛି am1, am2, am3, am4, am5, am6, am7 and am8. ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆଉ 17 ଭିତରେ କେତେଟା arithmetic mean ଅଛି, 8ଟା arithmetic mean ଅଛି. ଆମକୁ କ'ଣ find out କରିବାର ଅଛି, fifth arithmetic mean. We have to find out the fifth arithmetic mean. Then how will approach this question? बर्तमान एटा गोटे कोन अछि, एपी रे अछि, एपी रे टोटल नंबर ऑफ एपी रे नंबर ऑफ टर्म, दैट इज n केतेटा अछि 10 टा, कहिना 2 गोटे 17 गोटे दुईटा, तांको भीतर केतेटा अछि 8 अरिथमेटिक मीन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी 10. Then first term AP ro first term kete 2, so A equals to 2 given, and the last term is Tn, so n is 10, it will be T10. T10 kete given अछि 17. हमको कौन फाइंड आउट करे अछि, AM5 fifth arithmetic mean. Then केमति अप्रोच करिवे क्वेश्चन को, at first we will calculate the value of D. और हमें कोन कर, हम टारगेट कोन value of D को कैलकुलेट करिवा. D रो वैल्यू को हम केमति कैलकुलेट करिवा, we know the value of Tn is A, the formula of Tn is A plus n minus 1 into D. Yes or no? So it is T10. T10 no formula कौन है, A plus n. N is, what is n here? N is 10. 10 minus 1 into D. जोटा का हम केते दीची 17 दीची, काना T10 टा हम केते गिवन अछि 17, implies A रो वैल्यू केते अछि गिवन अछि 2. 2 plus 9D equals to 17, implies 9D equals to 17 minus 2, which equals to 15, implies D equals to 15 upon 9, which equals to 5 upon 3. Hence the value of D is 5 upon 3. But हम कौन find out करियर अछि, find out the fifth arithmetic mean. बर्तमान एटा जति गुटे arithmetic progression जति AP रे अछि, then हमको fifth arithmetic mean find out करियर अछि. बर्तमान ए जो fifth arithmetic mean टी ए AP रे केतना नंबर टर्म अछि, first, second, third, fourth, fifth, sixth. जोटा हमर sixth term, that means T6 is nothing which is our fifth arithmetic mean. That means this AP रे हमें T6 find out कर दबा, जोटा हमर required answer हिजबो. ताले T6 रो फार्मूला कोन, T6 रो फार्मूला हिजबो A plus n minus 1, that is 6 minus 1 into D. बर्तन A हमको given अछि, A is 2 plus 6 minus 1, it will be 5 into D. What is D here? 5 upon 3. ताले 2 plus 25 upon 3. After solving you will get 2 3 is 6, it will be 31 upon 3. Hence option 3 will be our required answer. Clear? Now come to the next question, question number 8. Question number 8 kon कहूची, if A plus B plus C equals to 720, then tan A plus tan B plus tan C equals to. बर्तन ए क्वेश्चन हम केमते अप्रोच करिबा, tan A plus B plus C रो वैल्यू केते गिवन अछि, A plus B plus C जार वैल्यू अछि हमको 720 गिवन अछि. ओके, तो हमको कौन फाइंड आउट करछि, tan A plus tan B plus tan C रो वैल्यू फाइंड आउट करे अछि. बर्तमान टेकिंग tan on both sides, टेकिंग tan on both sides, हम केते पाइबा, tan A plus B plus C equals to tan 720. Clear? बर्तमान हम जानिछे tan A plus B plus C रो वैल्यू, tan A plus B plus C रो वैल्यू तार गोटे फार्मूला हम जानिछे, कोनटी से फार्मूला ना, tan A plus B plus C रो वैल्यू होची केते, tan A plus tan B plus tan C plus tan C minus
tan A into tan B into tan C whole divided by 1 minus tan A into tan B minus tan B into tan C minus tan C into tan B. Clear? बर्तमान से फॉर्मूला में पुट कर देबा tan A plus B plus C जगह रे हमें बर्तमान ये फॉर्मूला पुट कर देबा that implies this will be tan 720 tan 720 ର वैल्यू केते 0 yes or no बर्तमान ये जो रेशनल फंक्शन टा अछि बर्तमान यार वैल्यू टा केते हिजबो 0 तो हमें जदी कंपैरिजन करबा दुईटा बोथ साइड को हमें जदी कंपेयर करबा त हमें कोन पाइबा दिस न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल्स टू 0 त हमें ठीक है न्यूमरलटा मस्ट बी 0 हबो तो जदी न्यूमरेटर 0 होला त हमें कोन पाइबा tan A plus tan B न्यूमरेटर की अछि tan A plus tan B plus tan C minus tan A into tan B into tan C which equals to 0 implies इथर हमें कोन पाइबा tan A plus tan B plus tan C equals to tan A into tan B into tan C. Clear? Hence, option 1 will be our required answer. Basically, हम कौन करें A plus B plus C equals to 720 दिखला हमें दुई पटे tan नहीं गला हमें जानचू tan 720 वैल्यू कितना 0 so comparison कले कौन आसबो आर न्यूमरेटर टा 0 आसीबो जदि न्यूमरेटर टा 0 आसीबो then tan A plus tan B plus tan C ର value ହେଇଯିବ tan A into tan B into tan C. Clear? Now come to question number 9. Question number 9 कौन दीजिए 5 to the power 11 find the remainder when 5 to the power 11 is divisible by divided by 7 that means we have to find out 5 to the power 11 congruent to what mod 7 number theory concept direct use करिबा एठी जे 5 to the power 11 congruent to केते mod 7 हबो आमे जानिछु जदि a congruent to b mod n हुए आमे कोन लिख परिबा n divides a minus b yes or no तो सिमिलरली हमें यदि फाइंड आउट करबा 5 to the power 11 congruent to what mod 7 केमति करी क्वेश्चन टाको अप्रोच करबा मु लिख परिबी 5 to the power q congruent to -1 mod 7 just हम वेरीफाई कर देबा whether it is true or false 5 to the power q रो वैल्यू होची 125 तो हम यदि एही हिसाब लिखिजे कोन हबो n divides a minus b that means 7 must be divides 125 minus b एटी b होइतला ना एटी की होछि -1 so minus minus plus 1 माने 7 that is हम कोन बेले 7 divides 126 वेरीफाई कर देबा 7 रे 26 टा डिवाइड होछि ना नहीं 126 7 1 जा 7 5 56 7 8 जा 56 that means 126 is completely divisible by 7 hence it is true again हमें कोन करबा 5 to the power q whole to the power q taking q on both sides -1 to the power q mod 7 एटा हमें लिखि परिबा काहे कि ना सर हम ओटे प्रॉपर्टी जानिचू सर a congruent to b mod n हेले मु लिखि परिबी a to the power r congruent to b to the power r mod n where n is any positive integers तो सिमिलरली एटा केते बर्तन केते हिजबो 5 to the power 9 congruent to -1 of q जे केते आसबो -1 mod 7 yes or no again हमें जदि 5 मल्टीप्लाई करिबा आउटे प्रॉपर्टी कोन बोटले जदि a congruent to b modulo n हुए alpha a congruent to alpha b modulo n लिखि परिबा अर्थात 5 दुई पट साइड रे बोथ साइड रे मल्टीप्लाई कर दबा congruent to -5 mod 7 ताले एटा केते कन्वर्ट हिजो 5 to the power 10 congruent to -5 mod 7 yes or no मतलब 5 to the power 10 congruent to एटा माइनस रे अछि मु त लिखि केते +2 mod 7 मतलब एटा केमति हला ना सर हमें जानिछु सपोज मु यदि कहिबी 15 congruent to -1 mod 14 yes or no देखो 4 divide 15 minus minus plus 1 15 plus 1 4 divide 16 true तो एटा कहूची गोटे नंबर रे 1 ऐड कले एठी लिखुछ ना 15 1 ऐड कले 15 रे 1 ऐड कले कोन होची 4 द्वारा डिविजिबल होची इनडायरेक्टली मु एम्ति कहि परबी 15 नु सर 1 को ऐड न करी सर 15 नु 3 डिवाइड कर दियंतु 15 नु 3 डिवाइड कर देले एटा कोन हो mod 4 द्वारा डिविजिबल हो जाबो बटन देखुन 15 नु 3 गले केते हबो 12 12 is divisible by 4 इनडायरेक्टली कोन करबा इफ डिवाइजर की अछि 4 अछि तो 4 रे जले हम डिवाइड करछे 15 रे 1 ऐड कले 4 द्वारा डिविजिबल होची मु कहि परिबिनी 15 रु 3 को सर इनडायरेक्टली सबट्रैक्ट कर नियंतु 4 द्वारा डिविजिबल हो जिवो
1 को ऐड कर ले 15 ने 1 को ऐड कर ले 4 द्वारा डिविजिबल होची सिमिलरली हमें 1 को ऐड न करी 3 को सबट्रैक्ट कर दवा 15 नु सो इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 तो सिमिलरली सेमती हमें कुछ कोन गोटे नंबर रे 5 को ऐड कले सीधा 7 द्वारा डिविजिबल होची इनडायरेक्टली हम कहि परिबे सर 5 कहीं के ऐड करिबा इनडायरेक्टली 2 डिवाइड 2 सबट्रैक्ट कर दियंतु जोटे कि mod 7 द्वारा डिविजिबल होबो क्लियर सेही प्रॉपर्टी यूज करची अगेन जदि मु 5 मल्टीप्लाई करबी बोथ साइड्स रे केते हिजबो 5 to 5 5 into 2 mod 7 which equals to 5 to the power 11 congruence to 5 to the 10 mod 7 again can be written as 5 to the power 11 congruence to 7 and 10 को काटले कितना होगा 3 3 mod 7 clear hence option 2 is our required answer clear basically हम एठे दुईटा प्रॉपर्टी यूज करछे फर्स्ट प्रॉपर्टी कोन थिला जदि a congruous to b mod n हुए a to the power at congruous to b to the power mod n similarly alpha is any arbitrarily positive integers the दुई पट साइड मल्टीप्लाई करिबा also our equation also our expression remains unchanged clear now come to the question number 10 question number 10 कोन कहूची equation of line passing through -2 1 making equal intercept on the axis but opposite sign आमे जन the equation of a line equation of line बा slope intercept में intercept equation of line in intercept form कौन थिला x upon a plus y upon b equals to 1 where a is the x intercept and y is the b intercept एठी कोइछि कोन से एक्सिस सहित इक्वल इंटरसेप्ट हितबो इक्वल इंटरसेप्ट हित माने गोटे a हेले आ गोटे मध a हितो दैट मींस b टा केते हितो हमर a b मध a बट ऑपोजिट इन साइन ऑपोजिट इन साइन मतलब जदि गोटे a हिला गोटे हो माइनस a ताले इन हमर इक्वेशन टा केतरे कन्वर्ट हिजबो x by a plus y by minus a equals to 1 बर्तन हम इक्वेशन टा रिड्यूस हेला ई फॉर्मेट को देन ताको सॉल्व केंत करिवा 1 by a को कॉमन नेगले केते हिजबो x plus y sorry it will be minus x minus y equals to a 1 implies x minus y equals to a एटा हिजो हमर रिक्वायर्ड आंसर बर्तमान एठी हमकु a रो वैल्यू टा जणा नै बर्तमान a रो वैल्यू हम केमते पाइबा एटा तो हिजो हमर रिक्वायर्ड आंसर बट a रो वैल्यू हमकु गिवन जणा नै अगेन कोन कहचो से लाइन टा काहाको पास करिवो passing through the point -2 and 1 जदि ए पॉइंट दे पास करूछि तले ए पॉइंट टाको सैटिस्फाई करिवो बर्तमान x जगह में केते पुट करिबा -2 एवं y जगह केते पुट करिबा 1 so it will be -2 -1 equals to a implies the value of a equals to -3 तले हम a रो वैल्यू केते पाइ गेले -3 hence our required solution will be our required solution केते थिला x y equals to a तले x y equals to a जगह केते वैल्यू पुट करिबा -3 implies x y plus 3 equals to 0 is our required answer. Clear? Now come to the question number 11. Question number 11 को कहूची the area of the triangle ABC formed by the point let it be ने होची तीनटा पॉइंट देची x1 y1 को माने ने होची 10, 2 again x2, y2 को माने ने जाउची -3, -4 and x3, y3 को let consider करिबा x, 1 एरिया केते गिवन देछि 5 स्क्वायर यूनिट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हमें जानिछु जदि तीनटा कोऑर्डिनेट तीनटा वर्टिसेस देछि ट्रायंगल लो a b c लेट बी a हैज कोऑर्डिनेट v and c इट इज ट्रायंगल a b c रो कोऑर्डिनेट हमको गिवन अछि a b c तीनटा वर्टिसेस रो कोऑर्डिनेट हमको गिवन अछि देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल देयर फार्मूला कोन थिला हाफ इनटू x1 होल इनटू y2 minus y3 plus x2 whole into y3 minus y1 plus x3 whole into y1 minus y2 clear तो से फॉर्मूला में बर्तन पुट कर दवा जोडे केते अछि एरिया ऑफ द ट्रायंगल केते गिवन अछि 5 स्क्वायर यूनिट लेट इट बी 5 ओके बर्तन आकु जदि हम सॉल्व करिया तले केते हिजबो x1 व्हाट इज x1 हियर 10 whole into y2 minus y3 y2 is -4 minus y3 is 1 clear plus x2 is -3 whole into y3 minus y1 1 minus 2 plus what is x3 here x3 is x whole into y1 minus y2 that means 2 minus of -4 that will be plus 4 equals to 5 implies आपको सॉल्व करले केते हिजबो half into -4 -1 -5 into 10 it will be -50 plus
it will be 2 minus 1, 1 minus 2 minus 1 into minus 3, it will be plus 3 plus 2x, sorry, it will be 4 plus 2 equals to 6 into x, it will be 6x equals to 5, implies kete hijibo minus 50 plus 3 which equals to minus 47, sorry, it will be minus 47, minus 47 plus 6x which equals to 10, implies 6x equals to 10 for plus 47 which equals to 57, implies x equals to 57 upon 6, हमको x ର value पचारिथिला तो x ର value केते आसीगला 57 upon 6, that means option 1 is the right answer. Clear? बर्तन जो question number 12. Question number 12 कोन देछि, we have to find out the maximum value of this function. बर्तन y, let it be y equals to f of x, function केते given अछि 1 by x whole to the power x. Okay, let it be y. बर्तमान taking log on both sides, ए क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करिया maximum value हमें केमते फाइंड आउट करू, टेकिंग हमें मैक्सिमम वैल्यू केमते फाइंड आउट करछु, फॉर्मेट कहि नउछि जदि कोनोसी फंक्शन y इक्वल्स टू f of x गिवन अछि देन हम f dash x बा dy by dx जोडे के हमर केते f dash x ताको हम 0 पुट करू, देन x रो वैल्यू फाइंड आउट करू, f dash x को 0 नेले बा dy dx को 0 नेले हमको x रो वैल्यू किछ मिलिबो, लेट इट बी c जोडे को हम कहिबा क्रिटिकल पॉइंट, देन हम कोन करिबा d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर बाहर करिबा, सेतरे नै क्रिटिकल पॉइंट at x equals to c जहाँ सी ताको पुट करिबा, जदि सेटा लेस देन 0 आसला मैक्सिमा, जदि ग्रेटर देन 0 आसला ताको हम मिनिमा कहिबा. क्लियर? बेसिकली ये जो मैक्सिमा एवं मिनिमा को पॉइंट रे एग्जिस्ट करे, से क्रिटिकल पॉइंट ही एग्जिस्ट करे. क्लियर? तो हमको एठी कोन बोझाची मैक्सिमम वैल्यू बोझाची, पार्ट फर्स्ट हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करिबा, ताले टेकिंग बर्तन ए क्वेश्चन को हम केमते अप्रोच करिबा, y गिवन अछि 1 by x होल टू द पावर x, ताले टेकिंग डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स log y which equals to x log 1 by x, बर्तन log a by b रो प्रॉपर्टी हम यूज करि परिबा log a minus log b, yes or no, log 1 नो वैल्यू केते 0, so it will be minus x log x. Clear? सॉरी एठी हम डिफरेंशिएट करने टेकिंग log on both sides, अगेन डिफरेंशिएट करिबा, बर्तन ता परे डिफरेंशिएट करे, एठी हम कोन गले log नै गले दुई पट साइड रे, दुई साइड रे हम करने गले log नै जो काहे तो समथिंग टू द पावर समथिंग अछि, पावर फंक्शन अछि, एट फर्स्ट लॉगरिथम नेले तापर जे हम डिफरेंशिएशन करिबा. Now differentiate on both sides, log y derivative किते 1 by y into dy by dx which equals to minus एठी कोन बटा प्रोडक्ट रूल पकेबा u into derivative v plus v into derivative of u, जे किते आसीबो minus of 1 plus log x. Clear? हमर काहर वैल्यू दरकार dy by dx रो, implies dy by dx will be minus y into 1 plus log x. हमर प्रोसीजर कोन कहूची dy dx को 0 नै दिबा, that means this term must be equals to 0, implies 1 plus log x equals to 0, implies log x equals to minus 1, again e नै गले दुई पट साइड रे e बेस नै गले पटन केते हिजबो बाय पट रे x केते हिजबो e to the power minus 1, कहना ए पट log थिले पट राइट हैंड साइड को असले केते हिजबो e to the power something हिजबो e to the power that minus 1 which equals to 1 by e, ताला हम एठी क्रिटिकल पॉइंट केते पाई गले 1 by e. तो से फंक्शन टा मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करिवो बा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करिवो, जहां भी एग्जिस्ट कले को पॉइंट रे एग्जिस्ट करिवो 1 by e रे. बर्तमान एठी कोन बचछि मैक्सिमम वैल्यू, त माने फंक्शन रो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करूछि को पॉइंट रे एग्जिस्ट करिवो ना 1 by e रे, ताले से मैक्सिमम वैल्यू टा केते होबो ना सर से क्रिटिकल पॉइंट को नै किना हम तो क्वेश्चन रे पुट कर दबा, सेटा आसीबो त कोन रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू. ताले बर्तमान क्रिटिकल पॉइंट केते अछि 1 by e, त माने x आकार में 1 by e पुट करबा 1 by e होल टू द पावर 1 by e, जे केते आंसर आसीबो e to the power 1 by e which is your required answer. Hence option 3 is the right answer. Clear? बर्तमान हमें कुछ क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 को कहछि find the value of k. We have to find out the value of k that lines this and these are perpendicular. बर्तमान ये दुटा को लाइन perpendicular देछि, perpendicular हेले k रो वैल्यू हमें केमते फाइंड आउट करिया. सर एटार स्टैंडर्ड फॉर्म केमते हम लिखु x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to x minus z minus z1 upon c1, where a1 b1 c1 are the DRS of first equation. Similarly यदि second को लिखिबा x minus x2 upon a2 equals to y minus y2 upon b2 equals to z minus z2 upon c2. এই দুইটা লাইন কেতলে परपेंडिकुलर होंदी, जेतबेले सेमानकर DRS रो प्रोडक्ट टा 0 होय, that is a1 a2
plus b1 b2 plus c1 c2 যদি 0 আসে, then at that time we can say these two lines are said to be perpendicular or are perpendicular. Clear? তাহলে বর্তমান কইছি দুইটা লাইন perpendicular, that means this expression must be equals to 0. তাহলে বর্তমান এটি a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 কে আমি 0 নিয়ে গেলে সেটু আমি কার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে নেবা, k এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করে নেবা। তাহলে মাল্টিপ্লাই করিবা a1 a2 minus 3 into 3k, it will be minus 9k. Clear? 2k into 1, it will be plus 2k plus c1 c2, 2 into 5 ja minus 10 equals to 0, implies minus 9k plus 2k, it will be minus 7k equals to 10, implies k equals to minus 10 by 7. Hence option 4 is the right answer. Clear? এটা আমি কোন জানলে option 4 টা আমার right answer হইଯିବ। Now come to the next question. Next question কোন ଅଛି, if cos 2 sin inverse x equals to 1 by 9, then find out the value of x. তাহলে কি দিয়েছি, cos of 2 sin inverse x কে দিয়েছি 1 by 9। বর্তমানে কোশ্চেন কো আমি কেমতি अप्रोच করিবা, हमको x ର ভ্যালু ফাইন্ড আউট করিয়া ଅଛି। এই ভଳି কেसेस रे हम sin inverse x को let it be theta, theta मान नबा let sin inverse x equals to theta, implies x, the value of x will be sin theta. yes or no? हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करिया अछि x रो, इनडायरेक्टली इथे हम कहार वैल्यू फाइंड आउट करबा sin थीटा रो, काहे ना sin इनवर्स को थीटा नै गले x टा केते होछि sin थीटा, हमको x रो वैल्यू फाइंड आउट करिया अछि, इनडायरेक्टली हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करिया अछि sin थीटा रो वैल्यू फाइंड आउट करिया अछि। बर्तन ए जो एक्सप्रेशन थिला cos 2 sin inverse x, बर्तन सेटा कोथरे कन्वर्ट होइजबो cos 2 into sin inverse x जे थीटा, that is cos 2 theta equals to 1 by 9। बर्तमान आमे cos 2 theta रोटे फॉर्मूला जानचे cos square theta minus sin square theta which equals to 1 by 9। कहने cos 2 theta फॉर्मूला कोन cos square theta minus sin square theta। बर्तमान हमको कहार वैल्यू फाइंड आउट करिया अछि sin theta रा, तो सब जंग एक्सप्रेशन को हमें इन टर्म्स ऑफ sin आकर लिखिबा, तो cos square theta को हम लिख परिबा 1 minus sin square theta again minus sin square theta which equals to 1 by 9, implies 1 minus 2 sin square theta equals to 1 by 9, implies minus 2 sin square theta equals to 1 by 9 minus 1 which equals to minus 8 by 9, minus minus will be cancelled out, hence sin square theta equals to 8 by 9 into 1 by 2 which equals to 4 by 9, implies the value of sin theta equals to 2 by 3। कहीं हमको x रो वैल्यू थिला, x रो वैल्यू जे केते x जे केते की नथिंग व्हिच आवर sin थीटा, hence sin थीटा रो वैल्यू केते असला 2 by 3, that is the value of x equals to 2 by 3, hence option 2 is the right answer। Now come to the next question 15। question number 15 कोन कहूची, we have to find out the value of this and this। expression कोन अछि sin inverse minus root 3 upon 2 plus 2 cos inverse minus 1 by 2। बर्तमान हम गोटे प्रॉपर्टीज जानिचे, कौन से प्रॉपर्टी ना sin इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल्स टू माइनस sin इनवर्स x। जदि केही जानि नै ताले लिखि नेबो sin इनवर्स ऑफ माइनस x रो फार्मूला कोन होची माइनस ऑफ sin इनवर्स x, अगेन cos इनवर्स माइनस x रो फार्मूला कोन होची cos इनवर्स माइनस x रो फार्मूला होची पाई माइनस cos इनवर्स x। ये दुटा इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जदि हमको जणा नथिबो देन ए क्वेश्चन को हम अप्रोच करिबा डिफिकल्ट हि जिवो, तो हम ये दुटा प्रॉपर्टी को यूज करिबा। sin इनवर्स ऑफ माइनस x केते आसला माइनस sin इनवर्स x एवं cos इनवर्स माइनस x केते आसला पाई माइनस cos इनवर्स x। बर्तन ए दुटा हम प्रॉपर्टी यूज करिबा, एटा हम लिखबा केते sin इनवर्स माइनस x अछि, हम लिख परिबा माइनस माइनस sin इनवर्स x रूट 3 by 2, again eta को लिख परियो केते प्लस 2 into cos inverse of minus x, cos inverse of minus x फॉर्मूला कोन होची pi minus cos inverse x, that is pi minus cos inverse x, x is 1 by 2। clear? बर्तन से क्वेश्चन को हम केमते अप्रोच करिया माइनस sin inverse root 3 by 2, sin inverse sin रो को वैल्यू root 3 by 2 ना सर sin 60 sin pi by 3 plus 2 into pi minus cos रो को वैल्यू टा आसीबो 1 by 2 cos inverse also cos 60।
क्लियर अगेन कौन करबा माइनस आम जानी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा व्हिच इक्वल्स टू थीटा देन आम ए जगह कौन लिख परिबा माइनस पाई by 3 sin inverse sin will be cancel out तो minus pi by 3 plus 2 into pi minus cos 60 टा cos inverse को cos cancel हो जिवो ताले केते आसीबो pi by 3 which equals to minus pi by 3 plus 2 into 3 pi minus 2 it will be 4 pi by 3 जदि हम याको एरो एलसीएम नै जिबा 3 it is minus pi plus 4 pi which equals to 3 pi by 3 equals to pi. Hence, pi is the required answer. That is, option 2 will be the right answer. Clear? बस हमको ये दूटा properties को मन रखा में पड़िबो दूटा properties कौन कहला ए दूटा property. Now come to the question number 6. Question number 16 कौन कहिछि l plus m are real and n plus m not equal to 0 हेले l plus m whole into x square minus 3 into l minus x into x minus 2 into l plus m equals to 0 are equal complex सर ये जो एक्सप्रेशन दैछि एटा कोन गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x रे अछि बर्तन जदि कोनसे गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज हम जानिथिले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जदि गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुए तले क्वाड्रेटिक इक्वेशन रो सॉल्यूशन केमते आसीबे इक्वल आसपारंती रियल एंड डिस्टिंक्ट आसपारंती एवं कॉम्प्लेक्स आसपारंती केतेबेले ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ d जदि जोटा हम प्रभेदक थिला बा d बा जार वैल्यू थिला b स्क्वायर माइनस 4ac जदि ग्रेटर देन 0 आसे जदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आसे देन हम से समय कहि परिबे कोन रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आसीबे जदि लेस देन 0 आसे हम कहिबा तार कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आसीबे जदि इक्वल्स टू 0 आसला ताको हम कहि पार कोन इक्वल सॉल्यूशन आसीबे ताले एटा गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देछि हम d रो वैल्यू फाइंड आउट करनबा ताले d रो वैल्यू केते हबो b स्क्वायर माइनस 4ac b इठी केते b होउची द वैल्यू ऑफ b इज -3 होल इनटू l माइनस m एवं a रो वैल्यू केते होउची l प्लस m c रो वैल्यू केते होउची -2 होल इनटू l प्लस m ताले b स्क्वायर माइनस 4 इस बाहर करबा b स्क्वायर विल बी 9 होल इनटू l माइनस m रो होल स्क्वायर माइनस 4 into a is l plus m into c it will be plus and 2 into l plus m again ताको जदि सॉल्व कला केते हबो 9 होल into l minus m रो होल स्क्वायर plus 4 to 8 l plus m रो होल स्क्वायर बर्तन ए जो टर्म टी अछि समथिंग रो होल स्क्वायर एटा ऑलवेज पॉजिटिव एटा हम कोन वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव दबो सिमिलर जेहेतु एटा मध्य l plus m रो होल स्क्वायर अछि जहां भी वैल्यू आसु l m रो वैल्यू हम जहां भी नै परिबा तार वैल्यूटा कोन दबो हमको ऑलवेज पॉजिटिव दबो अगेन देछि l plus m टा कोन नॉट इक्वल टू 0 एटा के 0 होबनी तो वैल्यूटा कोन आसु ऑलवेज पॉजिटिव तने होल टर्म रो वैल्यू होल जो टर्म टा हम लिखि छै एक्सप्रेशन वैल्यूटा केते आसीबो ग्रेटर देन 0 आसीबो जदि यार होल टर्म रो वैल्यूटा दैट इज एटा जी कोन हमरो d जदि d रो वैल्यूटा ग्रेटर देन 0 आछी ताहले हम कोन पाइबा ता सॉल्यूशन कोन सो रियल एंड अनइक्वल रियल एंड डिस्टिंक्ट और कहि परिबा बा अनइक्वल कहि परिबा ताहले ऑप्शन 3 विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर कोन 17 कोन कहि स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट दिस पॉइंट ताहले इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेशन के देछि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हमको फाइंड आउट करे अछि स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy by dx हमको फाइंड आउट करे अछि केमते फाइंड आउट करबा बटन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स आर द दुई पर साइड डिफरेंशिएशन हम नै जिबा 2x plus 2y into dy by dx केते आसीबो 0 कहिना डेरिवेटिव कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 implies 2y into dy by dx केते आसीबो -2x implies dy by dx केते आसीबो -x by y तो हम पछिबो कोन dy by dx at 0.05 रे कैलकुलेट करबा dy by dx at 0.5 त माने x जगह में केते पुट करबा 0 and y जगह केते पुट करबा 5 which equals to 0/5 which equals to 0 hence slope of tangent at this point will be 0 now come to the question number 18 question number 18 kon कहूचे set a is given set b is given set c is given then we have to find out of this value at first हमें कौन कैलकुलेट करबा a minus b a difference b कैलकुलेट करबा then b intersection c कैलकुलेट करबा then a दुटा अंकर कोन देबा यूनियन ताले a सेट देछि केते 1 2 3 b सेट देछि केते 2 3 4 then a difference b जो से एलिमेंट गुडा a रे अछि b रे नथिबे a रे अछि b रे नाही कि 2 3 2 3 समान अछि ताले a difference b के आछिबो 1 क्लियर Similarly, B intersection C, B ଆଉ C रे कोटा कॉमन अछि ना सिंपली 4 ही कॉमन अछि अन्य कोन एलिमेंट नाही तले मानकर यूनियन दैट इज A डिफरेंस B यूनियन B intersection C जे केते आसीबो 1 and 4 क्लियर हेंस ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर बर्तन जो क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 को हमें केमती अप्रोच करिबा क्वेश्चन नंबर 19 को
क्वेश्चन नंबर 19 कहिछि we have to find out the sum of this series तामाने एटा होछि सीरीज सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट टर्म ए जो एक्सप्रेशन देछि अप टू nth टर्म को ऐड करले तार आंसर केते आसीबो बर्तन एटा को हमको सॉल्व करिवार अछि बर्तन ए भली क्वेश्चन थिले ए भली क्वेश्चन को हम केमति अप्रोच करिवा ना सर ए जो सीक्वेंस टा अछि ए बा सीरीज टा आसीबो केम दोछि फर्स्ट अछि 1q देन 1 फर्स्ट टर्म रे केते आछि फर्स्ट टर्म रे केते आछि 1 q by 1 सेकेंड टर्म केते आछि 1 q plus 2 q divided by 1 plus 3 माने ऑड नंबर तळे आछि देन थर्ड टर्म केते आछि थर्ड टर्म आछि 1 q plus 2 q plus 3 q दैट मींस 1 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर चलछि तळे कोन आछि 1 plus 3 देन नेक्स्ट ऑड डिजिट के आसीबो ऑड नंबर केते आसीबो 5 सिमिलरली फोर्थ टर्म कोन आसीबो फोर्थ टर्म आसीबो 1 q plus 2 q plus 3 q plus 4 q divided by 1 plus 3 plus 5 plus 7 आसीबो सिमिलरली एही हिसाब रे आसले हमर nth टर्म केते आसीबो एही हिसाब रे जदि आसीबो हमर nth टर्म केते आसीबो सेटा बर्तन हम कैलकुलेट करिया देखिबा जे आखिर nth टर्म टा केते आछी तो nth टर्म हम केते आसीबो 1q plus 2q plus 3q plus dot dot plus nq whole divided by केते आसीबो 1 plus 3 plus 5 up to dot dot केते आसीबो 2n minus 1 ऑड नंबर कहिचे yes or no हमें 2n plus 1 लिखि परिबा नाही काहे कि ना n जगह हमें 1 पुट कले केते आसीबो 2 into 1 जा 1 सॉरी 2n plus 1 कले 3 आसीबो स्टार्टिंग टर्म 3 हे जिवो तो हमें 2n plus 1 न लिखि 2n minus 1 लिखले क्लियर बटन एटा जे कोन हमर tn yes or no काहे लास्ट टर्म टा ना एटा हमर एटा जदी असला t1 आसीबो एटा फर्स्ट टर्म एटा आसीबो सेकंड टर्म त हमर tn टा लास्ट टर्म टा केते आसीबो एति के आसीबो देन ए लास्ट टर्म को यदि भल से लिखिबा सर एटा होची कोन ऊपर जो न्यूमरेटर जो एक्सप्रेशन टा अछि एटा कोन aq प्लस सॉरी 1q प्लस 2q प्लस 3q अप टू डॉट nq हमें जार फार्मूला जानचे केते n होल इनटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड 2 रो होल स्क्वायर आर फार्मूला में जानिचे yes or no डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑड टर्म रो फार्मूला कोन सम ऑफ ऑड टर्म रो फार्मूला होची n स्क्वायर बर्तन एक्सप्रेशन टा केते हिजबो n स्क्वायर होल इनटू n प्लस 1 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into 1 by n square बर्तन n square को n square कैंसिल आउट हो गेला तले केते आसला n plus 1 होल स्क्वायर upon 4 क्लियर इस तो नो nth टर्म टा इनडायरेक्टली केते आसला n plus 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 देन हम कोन करबा हम जते ए जो लास्ट टर्म लिखि जे tn हम लिखि दबा जोटा हम कोन फाइंड आउट करछि sn फाइंड आउट करिया अछि t1 t2 t3 अप टू tn तक अछि हमको sn फाइंड आउट करछि sn को मैं एमति लिख परिबी summation r varies from 1 to n plus 1 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड 4 लिखि परिबी ना नहीं कहीं ना सर फर्स्ट टर्म जदि मु r जगह 1 पुट करबी सॉरी n जगह जदि 1 पुट करबी केते आसीबो 1 plus 1 इक्वल्स टू केते 2 2 रो स्क्वायर केते 4 4 by 4 जे केते 1 सो फर्स्ट टर्म देखो आछि फर्स्ट टर्म को मिसले 1 आछि सिमिलरली सेकंड टर्म जदि n जगह 2 पकेबा n जगह 2 पकेले केते आसीबो 2 plus 1 जे केते 3 3 रो स्क्वायर जे केते 9 9 by 4 बटन देखंदु एठी जदि 2 रो क्यूब केते 8 8 plus 1 केते 9 9 by 4 आछि सिमिलरली इन जनरल आमे कोन करबा sn जे कोन हबो ना r varies from 1 to n plus 1 रो स्क्वायर by 4 एही हिसाब लिख फेरा काहे ना tn टा कोन आमे रिड्यूस करछे कोथरे n plus 1 by 4 तो आमे इनडायरेक्टली जदि r टा को वैरीज करिया फ्रॉम 1 to n तक आमे कैलकुलेट करबा तले इनडायरेक्टली हमको sn मिल जिवो काहे ना एटा जे केते आकु जदि हम ओपन कर दबा केते पाउचे फर्स्ट टर्म केते आसी 1 by 1 आछि 1 प्लस सेकंड टर्म केते आछि 9 by 4 थर्ड टर्म सिमिलरली इन देबे आछि इनडायरेक्टली मु तो कैलकुलेट कर देले एही हिसाब रे लिखि परिबी ताले sn टा कोन हबो ना ई टोटल लो तो समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n plus 1 रो स्क्वायर डिवाइडेड 4 जदि मु कैलकुलेट कर दिबा आरो समेशन टा ताले सेटा है जो हमर कोन रिक्वायर्ड sn क्लियर तो बर्तमान हम एटा कैलकुलेट करबा आखिर sn केते हबो समेशन r varies from 1 to n एटा को हम ओपन कर दबा 1 by 4 रहला रिमेन एज यूजुअल n स्क्वायर a plus b होल स्क्वायर जे केते हबो a स्क्वायर plus 2ab plus b square a square plus 2ab plus b square बर्तन 1 by 8 टा कोन होटे कांस्टेंट टर्म तो 1 by 8 टा बाहर को नै जिबा समेशन r varies from 1 to n जे केते लिख परबी n square plus 2n plus 1
Again आम जान प्रॉपर्टी समेसन हेले कोन समेसन r varies from 1 to n square plus समेसन r varies from 1 to n 2n plus समेसन r varies from 1 to n 1 आम लिख परिबा तो मोटी डायरेक्ट कर नउची फर्स्ट समेसन r 1/4 को रिमेन एज वेल रखिनबा फर्स्ट समेसन r varies from 1 to n n square फॉर्मूला को जानछि जदि 1 square plus 2 square plus dot dot n square ताले तार फॉर्मूला कोन थाए ना n whole into n plus 1 whole into 2n plus 1 divided by 6 plus sum of 2 टा कांस्टेंट बाहर को नहीं आसबा 2 sum of nth term 1 plus 2 plus 3 up to dot n फॉर्मूला कोन n into n plus 1 by 2 plus sum of r varies from 1 to n 1 टा को n टाइम्स ऐड करले केते आसीबो n देन टोटल को ऐड कर दबा जहा आसीबो सेटा हिजो हमर कोन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तल ताको सॉल्व करिबा सॉल्व करले केते आसीबो 1/4 एलसीएम केते हिजो एलसीएम हिजो 6 तल कॉमन केते नबा n whole into n plus 1 whole into 2n plus 1 plus it will be 3 3 to just 6 6 n into n plus 1 plus it will be 6n clear again ताको सॉल्व करले केते आसीबो ए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दबा बर्तन n plus 1 n into n plus 1 कॉमन जाउची n into n plus 1 जदी कॉमन नै जिबा n into n plus 1 कोथु कॉमन जाउची फर्स्ट दुरे टर्म कॉमन जाउची केते आसीबो n into n plus 1 कॉमन नेले आसीबो केते 2n plus 1 2n plus 1 एटा हे जिवो plus 6 2n plus 1 plus 6 plus 6n whole divided by केते आसीबो 6 ए 1/4 टा लास्ट अछि लिखि दोछु 1/4 1/4 थाबो हम लास्ट को ताको मल्टीप्लाई करबा बर्तन केते आसीबो n whole into n plus 1 whole into 2n plus 7 plus 6n that is 2n plus 7 2n plus 7 plus 6n yes or no divided by केते आसीबो 6 एटा बहुत लेंथी होची देन नेक्स्ट ताको सॉल्व करले केते आसीबो ताको इरेज करनबा जगह नाही नेक्स्ट सॉल्व करले केते आसीबो सेटा को हम सॉल्व करिबा केते आसीबो n ओपन करनबा केते आछी मल्टीप्लाई कर दबा बटन टोटल ले केते आसीबो सब जन को मल्टीप्लाई कर दबा n into हेला n square plus n whole into केते आसीबो 2n plus 7 plus 6n divided by केते आसीबो 6 which equals to 2n cube it will be 2n cube plus 7n square plus 2n square plus 7n plus 6n divided by 6 जोटा केते आसीबो 2n cube 7 plus 2 it will be 9n square 7 plus 6 it will be 13n upon 6 yes or no clear तो एथरा हम जदी n कॉमन नै जिबा सब थ्रो n कॉमन नै जिबा n कॉमन ले केते आसीबो 2n square plus 9n plus 13 upon 6 एतिक आसीबो स्टेट हमर 1/4 टा रहि जाइतला तो 1/4 टा को नै आसा 1/4 whole into this hence एटा को एक्सप्रेशन अछि एटा थर्ड 2n square plus 9n plus 13 upon 6 into 4 is 24 hence option third will be the right answer clear एटा लेंथी क्वेश्चन ना बर्तन क्वेश्चन हम अप्रोच करले केमती ना सर लास्ट टर्म फर्स्ट tn बाहर कर दबा tn को हम सॉल्व करला पर एतिक पाइले आर जदि हम समेशन नै जाउचे r को वेरिएस कर देछु 1 रू कोटी की n तक तो बर्तन आसीबो कोन एटा हमर रिक्वायर्ड आसी जिवो एटा r एटी सब जगह हम r लिखिबा कन r टा को वेरी करचे 1 रू n तक ना तो एटी जगह हम सब लगे r लिखिलबा n न लिखिना r लिखिदा कन r टा वेरिएस करचे 1 रू n तक ना तो सही से आंसर आछिबो केते हमरो केते n into 2n square option third is the right answer clear बर्तन जो क्वेश्चन नंबर 10 question number 10 question number 20 कोन कहै if w1 and w2 are two subspace of a finite dimensional vector space v that means dimension of w1 के देछि dimension of w1 के देछि 5 again dimension of w2 के देछि dimension of w2 दे देछि 7 again dimension of w1 intersection w2 हम के देछि 2 then we have to find out the dimension of w1 plus w2 एटा linear algebra रो डायरेक्ट फार्मूला में यूज करके सॉल्व करिबा dimension of w1 plus w2 जार फार्मूला होची कोन dimension of w1
plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. Direct put the formula, get the answer. Formula put करिबा केते आछि 5 plus dimension of W2 is 7, dimension of W2 is 7 minus dimension of W1 intersection W2 is 2. So 5 plus 7 equals to 12 minus 2 equals to 10. 10 will be the required answer. Clear? Thank you everyone. Next class रे 20 ରୁ onwards question को हमें solve करिबा. Clear?